नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सृष्टि रचयिता पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, हनुमान जी की संपूर्ण कथा की। ये कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, विनम्रता और सेवा का अमर संदेश है। तो बिना देर किए आरंभ करते हैं ये पवित्र गाथा। जय हनुमान। हनुमान जी का जन्म केवल एक जन्म नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना थी। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए मानव रूप धारण किया, तो देवताओं को उनकी सहायता के लिए अपने अपने अंश भेजने थे। भगवान शिव ने अपना रुद्र अवतार भेजने का निश्चय किया। वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना निसंतान थे। माता अंजना की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की खीर का एक कण पवन देव ने माता अंजना के हाथों में रख दिया, जिससे वे गर्भवती हुईं। इस प्रकार हनुमान जी वायुपुत्र कहलाए और शिव पुराण के अनुसार वे स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। बालपन में हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध लीला है सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ जाना। एक दिन माता अंजना शिशु हनुमान को छोड़कर फल लेने गईं। भूख लगने पर शिशु हनुमान ने आकाश में सूर्य को देखा, जो लाल पीला फल जैसा लग रहा था। वे उछलकर सूर्य को पकड़ने के लिए उड़े। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, सूर्य देव की गर्मी बढ़ती गई, परंतु वे बालक थे, डरे नहीं। उसी समय राहु ग्रह सूर्य पर ग्रहण लगाने आया। हनुमान ने राहु को अपना प्रतिद्वंदी समझकर धक्का दे दिया। राहु डर कर इंद्र के पास भागा और शिकायत की। इंद्र देवता घबरा कर आए और उन्होंने हनुमान पर अपना वज्र प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसे हनु कहते हैं, टूट गई और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र को मृत देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गति रोक दी। जब वायु ने चलना बंद कर दिया तो सारे लोकों में हाहाकार मच गया। कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सकता था। सभी देवता, ऋषि, मुनि और असुर त्रस्त होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर वायुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने वायुदेव को समझाया और हनुमान जी को जीवित कर दिया। तब जाकर वायुदेव शांत हुए और उन्होंने पुनः संचार किया। इसके बाद सभी देवताओं ने बालक हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र उनके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकेगा और वे सदा अजेय रहेंगे। इंद्र ने वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा और वे बजरंगबली कहलाएंगे। सूर्य देव ने वरदान दिया कि वे उन्हें अपने तेज का शतांश भाग प्रदान करेंगे और वे महान विद्वान होंगे। वरुण, यम और कुबेर ने भी अलग अलग वरदान दिए। चूंकि इंद्र के वज्र से उनकी हनु टूटी थी, इसलिए वे हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। इतनी सारी शक्तियां पाकर बाल हनुमान अत्यंत चंचल और शरारती हो गए। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगते। कभी किसी ऋषि के वस्त्र फाड़ देते, कभी यज्ञ की सामग्री बिखेर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि तू अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएगा। जब किसी महापुरुष के सानिध्य में तुझे तेरी शक्तियों का स्मरण कराया जाएगा, तभी तुझे इनका ज्ञान होगा। यही शाप आगे चलकर हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना का कारण बना। वे अपनी शक्तियों को भूल गए और सामान्य वानर की तरह रहने लगे। अब कथा आगे बढ़ती है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तो वे ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचे। यहीं पर वानरराज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव ने हनुमान जी को 2 सुंदर युवकों का परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्री राम के पास गए। उन्होंने इतने सुंदर और मधुर वचनों में अपना परिचय दिया कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ये कोई साधारण वानर नहीं है। बिना वेद पुराण के ज्ञान के ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ये कोई देवता या महान विद्वान अवश्य है। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। यहीं पर भगवान और भक्त का अटूट मिलन हुआ। हनुमान जी ने श्री राम से सुग्रीव की मित्रता करवाई। श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। अब श्री राम को सीता की खोज के लिए एक विशाल वानर सेना की आवश्यकता थी और सुग्रीव ने यह सेना प्रदान की। सीता माता की खोज में हजारों वानर दक्षिण दिशा की ओर भेजे गए। हनुमान जी के नेतृत्व में एक दल सागर तट पर पहुंचा। वहां विशाल समुद्र देखकर सभी वानर निराश हो गए।
तब जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम वही हो जिसने बालपन में सूर्य को फल समझकर खाने के लिए उड़ान भरी थी। तुम वही हो जिसे देवताओं ने अनेक वरदान दिए थे। तुम वायुपुत्र हो, तुम्हारे लिए ये समुद्र क्या है। ऋषियों का शाप समाप्त हो गया। हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो गया। उन्होंने अपना रूप विराट किया और समुद्र लंघन का संकल्प किया। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को दो बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली थी देवता सुरसा, जिन्होंने उन्हें अपने मुंह में प्रवेश करने की चुनौती दी। हनुमान जी ने चतुराई दिखाते हुए अपना आकार बड़ा किया, फिर छोटा किया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर आ गए। इससे सुरसा प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया। दूसरी बाधा थी सिंहिका नामक राक्षसी, जो छाया पकड़कर यात्रियों को निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि से अपना रूप छोटा कर लिया। उन्होंने रावण का महल, उसकी सेना और शक्ति का बारीकी से निरीक्षण किया। अंततः वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां राक्षसियों के बीच माता सीता विलाप कर रही थी। हनुमान जी ने पेड़ की एक डाल पर बैठकर रामायण का गान किया। जब माता सीता ने ये सुना तो उन्होंने देखा एक वानर उनकी ओर देख रहा है। प्रारंभ में वे संशय में थीं कि ये कोई राक्षस का छल तो नहीं। हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से माता सीता को विश्वास दिलाया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी दिखाई, जो पहचान के लिए दी गई थी। उन्होंने कहा कि वे श्री राम के दूत हैं और उन्हें लेने आए हैं। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चूड़ामणि दी, लेकिन उन्होंने हनुमान के साथ चलने से मना कर दिया, क्योंकि वे चाहती थीं कि स्वयं श्री राम ही आकर रावण का वध करें और लंका का नाश हो। ये श्री राम की मर्यादा का प्रश्न था। हनुमान जी ने रावण की सेना को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने वृक्षों को उखाड़ा, महलों को तोड़ा और राक्षसों का संहार किया। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जो इंद्रजीत भी कहलाता है, को भेजा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि वे इस अस्त्र को निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करते हुए उन्होंने स्वेच्छा से उसके बंधन में बंधना स्वीकार किया। ये घटना उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता दर्शाती है, बड़ों और श्रेष्ठों का सम्मान करना। हनुमान जी को रावण के सामने पेश किया गया। वहां उन्होंने अपनी पूंछ लपेटकर रावण से भी ऊंचा आसन बना लिया, जिससे रावण के मंत्रियों का क्रोध बढ़ा। हनुमान जी ने रावण से कहा, हे लंकापति, तूने माता सीता का हरण किया है, अब तू उन्हें आदर पूर्वक श्री राम को लौटा दे। श्री राम साक्षात विष्णु है, यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा विनाश निश्चित है। रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तब विभीषण ने कहा कि दूत को मारना आचार संहिता के विरुद्ध है। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगा दी गई। वे पूरी लंका में घूमने लगे और जहां जहां जाते आग फैलती गई। उन्होंने रावण के महल को छोड़कर सारी लंका जला दी। इस घटना के बाद उन्होंने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट आए। हनुमान जी की लंका यात्रा के बाद श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा से रावण की सेना में धमाचौकड़ी मचा दी। युद्ध के दौरान मेघनाद ने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा कि केवल संजीवनी बूटी ही उनकी जान बचा सकती है, जो हिमालय पर उगती है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने संजीवनी बूटी ढूंढनी शुरू की, लेकिन रात के अंधेरे में वे बूटी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। लक्ष्मण की जान बच गई। युद्ध में रावण का वध हुआ और श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धियां प्रदान की। ये है अणिमा, अर्थात शरीर को अणु रूप में बदलने की शक्ति। महिमा, अर्थात शरीर को विशाल बनाने की। लघिमा, शरीर को हल्का करने की। गरिमा, शरीर को भारी करने की। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की। प्राकाम्य, आकाश में उड़ने और अमर होने की। ईशित्व, दैवीय शक्तियों से युक्त होने की। और वशित्व, मन और इंद्रियों को वश में करने की। इनके अलावा उन्हें नव निधियां भी प्राप्त हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। उनके पास 10 प्रमुख आयुध हैं: खड्ग, त्रिशूल, खटवांग, पाश, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष। उनकी पूंछ, मुट्ठी और दांत भी अस्त्र हैं, इसलिए वे बजरांग कहलाते हैं। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है। ये स्वरूप उन्होंने अहिरावण का वध करने के लिए धारण किया था।
इसके 5 मुख हैं। पूर्व की ओर वानर मुख, दक्षिण की ओर नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, उत्तर दिशा में वाराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। हनुमान जी के सप्तमुखी और 11मुखी स्वरूप भी हैं, जो विशिष्ट संकटों से रक्षा करते हैं। हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जब अर्जुन ने राम सेतु पर उनकी पूंछ को हिलाने की बात कही, तो हनुमान जी ने एक साधारण वानर का रूप धारण कर लिया और अपनी पूंछ सेतु पर रख दी। अर्जुन उस पूंछ को हिला नहीं पाए। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। युद्ध के समय हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा की। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि अनुकरणीय गुणों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। राजकाज, परिवार त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। जब उनकी भक्ति पर प्रश्न उठा, तो उन्होंने अपना हृदय चीर कर दिखाया कि उसमें राम और सीता विराजमान हैं। वे अत्यंत विनम्र हैं। समुद्र पार करने का श्रेय उन्होंने श्री राम की अंगूठी को दिया, तो वापस लौटने का श्रेय माता सीता की चूड़ामणि को दिया। छोटे बड़े का सम्मान करना, वाक चातुर्य और लक्ष्य की स्पष्टता, ये सब गुण हनुमान जी के जीवन से हमें मिलते हैं। हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। 8 चिरंजीवी हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। माता सीता से उन्हें वरदान मिला था कि जब तक राम कथा संसार में रहेगी, तब तक वे अमर रहेंगे। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर वर्तमान हैं। जहाँ भी राम कथा सुनाई जाती है, वे वहाँ उपस्थित होते हैं। साधना के दौरान वे साधकों के सामने प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, संकट में सहायता मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। उन्हें लाल रंग, चोला, सिंदूर और केसरिया ध्वज अर्पित किया जाता है। उनकी पूजा से साहस, आत्मविश्वास, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। भारत और दुनिया भर में हनुमान जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। राजस्थान में सालासर बालाजी, शिमला में जाखू मंदिर, पटना में महावीर मंदिर, दिल्ली के कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर, नासिक में अंजनेरी जो उनकी जन्मस्थली मानी जाती है, कर्नाटक में हम्पी का किष्किंधा क्षेत्र और झारखंड में गुमला का आंजन गांव। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है बल और विनम्रता का संगम, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, कर्म में दक्षता, संकटों का सामना करना और सेवा का भाव। वे दास बनकर रहें, स्वामी बनने की कभी इच्छा नहीं की। ये सच्चे सेवक का लक्षण है। हनुमान जी की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि एक युगों युगों तक चलने वाली गाथा है। ये गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या है, सच्ची शक्ति क्या है और सच्चा जीवन कैसे जिया जाता है। हनुमान जी ने कभी श्री राम से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल सेवा की। फिर भी उन्हें वो सब कुछ मिला जो एक भक्त को मिल सकता है: अमरता, अजेयता, अपार शक्ति और सबसे बढ़कर स्वयं प्रभु का हृदय। आज जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हम निराश होते हैं, तो हनुमान जी का स्मरण करते हैं। उनकी पूंछ में लगी आग की तरह हमारे संकटों को जलाने की शक्ति उनमें है। उनकी भक्ति की तरह हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा उनसे मिलती है। हनुमान जी आज भी हैं, वे कल भी थे और युगों युगों तक रहेंगे, क्योंकि जब तक राम कथा है तब तक हनुमान है, जब तक संकट है तब तक हनुमान है, जब तक भक्ति है तब तक हनुमान है। दोस्तों, ये थी हनुमान जी की अमर गाथा। उम्मीद है ये आपको भाव विभोर करने वाली लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सृष्टि रचेता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।